दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के आज की ताजा खबर और विश्लेषण इस बात का कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आंदोलनों को ध्वस्त करती है, अपने खिलाफ उठने वाले सवालों को और जवाबों को किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह से सरकार की पूरी एजेंसी सक्रिय हो जाती है दूसरे आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए। यह तो उदाहरण आपने देख ही लिया होगा, पिछले दो आंदोलन जामिया मिलिया का हो या शाहीन बाग का, जहां दंगे फैलाए गए, जहां जिन लोगों को बीच में मिलाया गया और सारे मजे लूटे गए। किसी भी मीडिया ने दीप संधू के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें छापना तक जरूरी नहीं समझा, संबंध बताना जरूरी नहीं समझा। अभी तक दीप संधू की गिरफ्तारी नहीं हुई। कल रात टिकैत के आह्वान पर एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया है गाजीपुर बॉर्डर पर, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले यह बात करनी बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हरामीपना बोलूं या असभ्य भाषा होगी थोड़ी सी, लेकिन हरामीपना यूज कर लेता हूं। हरामीपना भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, क्योंकि हरामी लोगों के लिए हरामी वर्ड ही यूज किया जा सकता है और इससे बड़ा वर्ड मुझे कोई मिलता नहीं है। टिकरी बॉर्डर से लेकर के कल गाजीपुर बॉर्डर पर भी एक विधायक, जिसका आरोप राकेश टिकैत ने लगाया था, पहुंचे थे कुछ गुंडों को लेकर के, अपने समर्थकों को लेकर के। आज टिकरी बॉर्डर पर भी वही हाल देखने को मिला और सिंघू बॉर्डर पर तो कमाल हो गया। सिंघू बॉर्डर पर वो कमाल हुआ कि जिस कमाल की कल्पना मैं कर नहीं सकता। जिस तरह से वीडियो आए, पहले जो गोदी मीडिया के वीडियो आए उसमें दावा यह किया गया कि साहब एक जो सिख प्रदर्शनकारी था किसान आंदोलनों के समर्थन में, वो तलवार से जो था हमला कर रहा था। एसीपी जो थे वहां के, जो थाना इंचार्ज थे, राणावत थे, पता नहीं कौन थे, उनका भी बयान आया कि साहब वो हमने पकड़ लिया है, वो भीड़ उनको मार रही थी, हमने उनको छुटा लिया है। लेकिन सच क्या उतना ही होता है जो मीडिया दिखाता है, या वो सच आप देखना चाहेंगे जो सच हिंदुस्तान देखना चाहता है? मीडिया जो आज दिखाता है सच, वो सच नहीं होता है, वो केवल आपकी मानसिकता को गुलाम बनाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन भक्तों से भी अपील करना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के नशे में इसलिए चूर हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदुओं को सम्मान देगी। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हिंदुओं को कितना आरक्षण मिल गया, या ब्राह्मणों और ठाकुरों को कितना आरक्षण मिल गया, रोजगार कितना मिल गया, रोजगार कितना गया? क्या इस बारे में वो छात्र जवाब दे सकते हैं? बस कुछ गुंडों को जो है ठेके मिल गए बीजेपी की सरकार में, कुछ का भला हो गया, लेकिन आम आदमी का क्या हुआ? उस गांव में रहने वाले किसान के बेटे का क्या हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था? जो बात कहते कहते राकेश टिकैत रो पड़े। बात वो इंपॉर्टेंट थी कि मैंने भी भाजपा को वोट दिया था, योगी जी मैंने भी आपका साथ दिया था। मेरे लिए बात करते हैं सिंघू बॉर्डर पर आज जो हुआ, वो वाकई में ऐसा तानाशाह नजारा था कि जो शायद दूसरी पार्टियां भी इस तरह की पॉलिटिक्स सीख जाएंगी आने वाले भविष्य में। क्योंकि जब भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी जब इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो आने वाली पार्टियों के लिए बहुत सारा एक सबक मिल जाता है कि उनको किस तरह से आंदोलनों को कुचलना चाहिए। एक निर्भया का आंदोलन भी हुआ था, वहां इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। वहां जो होते थे वो सब देश प्रेमी होते थे, देश के लोग होते थे, उनका मान सम्मान रखने के लिए सारे समझौते किए जाते थे मनमोहन सिंह सरकार में। लेकिन मोदी जी की सरकार जब से आई है, तब से कोई फैसला नहीं, जो चलेगी हमारी चलेगी, हम फैसला नहीं करते। सिंघू बॉर्डर पर आज कुछ कहा जाता है कथित लोकल लोग इकट्ठे हुए, जो मीडिया बता रहा है, लेकिन आज उन पर खुलासे करने बहुत जरूरी है। वो कथित लोकल कौन थे? कथित लोकलों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, एएनआई एजेंसी के द्वारा वायरल हो रहे हैं, सबके द्वारा वायरल हो रहे हैं। वहां जहां सिंधु बॉर्डर पर पानी के टैंकर ले जाने की इजाजत नहीं, जहां किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को जाने की इजाजत नहीं, 2 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग है, वहां कुछ लोकल लोग आ जाते हैं किसानों को हटाने की मांग करने के लिए कि साहब हमारा धंधा पानी चौपट हो रहा है। 60 दिनों में नहीं हुआ, लेकिन वो आ जाते हैं, भारत माता की जय और पता नहीं क्या क्या नारे लगाते हैं और बोलते हैं भैया सिंधु बॉर्डर खाली करो, सिंघू बॉर्डर खाली करो, और पूर्व प्लानिंग के साथ आते हैं और पुलिस उनको अंदर आने देती है। तो पहला तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है पुलिस पर, पुलिस प्रशासन पर, दिल्ली पुलिस पर। अब साहब
यहां एक वीडियो चलेगा स्टील और मुंह, एक वीडियो जिसमें सिंघू बॉर्डर के कैंपों पर हमला किया जाता है, उनके शाम यानी तहस नहस कर दिए जाते हैं, कैंप तहस नहस कर दिए जाते हैं। तो वहां एक सिख युवा जिसको छेड़ा जाता है, पुलिस साथ में इन दंगाइयों के, आप देख रहे होंगे पुलिस साथ में इन दंगाइयों के, और एक दंगाई जो है डला मार करके भाग जाता है पीछे, क्योंकि सिख के हाथ में, निहंग के हाथ में तलवार है जो उसका आभूषण है। वो जैसे ही बाहर निकलता, जो लोकल वाले होते हैं ना भारत माता की जय बोलने वाले, वो भाग जाते हैं। पुलिस वाले समझाने के अंदाज में उस सिख के पास बढ़ते हैं। सिख को लगता है कि ये बीच बचाव कर रहे हैं, और फिर उसकी तलवार छीन करके पुलिस जो है बहुत तेजी के साथ अपने बीच में ले लेती है और सीधे सीधे उसको मारना शुरू कर देती है। बाकी का कट हो जाता है और अधमरी हालातों पर आप लाठीचार्ज होते हुए देख सकते हैं। एक सिख की हत्या हुई या क्या हुआ या मार डाला गया, उसके बारे में कोई मीडिया समाचार नहीं दिखाता। उधर पुलिस के साथ लोकल भी मार रहे होते हैं, पुलिस उनका हाथ बटा रही है। वो लोकल जो कभी अपने आप को देशभक्त कहते थे, अब स्थानीय नेता बन गए। कोई भी लोकल व्यक्ति वहां नहीं गया, मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं उठा रही। लेकिन सिख जिसकी पगड़ी उतरी हुई थी, जिसकी लाश को या बेहोशी में उसको खचेड़ करके ले जाया गया, पुलिस द्वारा अपनी बैन में डाला गया, और मीडिया ने क्या फैलाया कि पुलिस अधिकारी पर तलवार से हमला किया। वो केवल डराने के लिए आया था उन गुंडों को, जो गुंडे तहस नहस करना चाहते थे सिंघू बॉर्डर पर। और पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर शेलिंग की, आंसू गैस की, और आरएएफ को आगे तैनात कर दिया डर के मारे, कहीं सिख चढ़ ना आए। मतलब दंगा भी कराना और सिखों से फटती भी है। अब चलो, लेकिन ये जो तस्वीरें थी, ये जो वीडियो थे, विविध से, मतलब ऐसे थे जो मैंने आज तक देखे नहीं भारत के इतिहास में या पॉलिटिक्स में। उससे भी ज्यादा बड़ा भयानक यह था कि जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कभी सिख 84 के दंगों में कांग्रेस से सवाल करती रही, वो आज सिखों को खुद खालिस्तानी बता रही है, पूरे सिख किसानों को खालिस्तानी बता रही है। तो आज प्रूव हो गया कि 84 के दंगे संघ की और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका थी। सिख भाई भी आज कान खोलकर सुन ले, यही वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर दंगे किए थे। जो लोग गए थे कांग्रेस के नेता, जिन पर केस लगे हुए हैं, वो केवल बचाने के लिए निकले हुए थे, कोई ऐसे भाषण नहीं दे रहे थे। एक तरफ 84 के दंगों पर सियासत करते हैं और दूसरी तरफ जब किसान अपना हक मांगने के लिए आते हैं तो ये लोग उन्हें खालिस्तानी कहते हैं। क्या हुआ उस युवक का जिसको मारते मारते अधमरा कर दिया या मर गया? उसके बारे में कोई खबर नहीं है। सिंघू बॉर्डर के किसी भी किसान का कोई इंटरव्यू चल नहीं रहा है, एक तरफा न्यूज चलाई जा रही है। राहुल गांधी का समर्थन में वीडियो आया सिंघू बॉर्डर के बारे में, उन्होंने स्पष्ट बोला। क्या बोला ये अपने आप पढ़ लीजिए, बताऊंगा नहीं। वो खड़े हैं किसानों के साथ, वो खड़े हैं उन साजिशों के खिलाफ। राहुल गांधी जेंटलमैन नेता थे अपने पिता की तरह, और राजीव गांधी भी जेंटलमैन नेता थे। लेकिन आज जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ है वो कल टीकरी बॉर्डर पर भी होगा, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर भी इसी तरह की हिमाकत की जा रही है। लेकिन आज जो सिख के साथ हुआ, उसको पुलिस ने पकड़ा, खींचा और उसको ले गए और आगे एक दीवार लगा दी। और जो लोग शामिल थे अब उन पर खुलासा बाकी है दोस्तों, ये भी खुलासा सुन लीजिए। यहां मैं उस व्यक्ति की तस्वीर डाल रहा हूं जो टीकरी बॉर्डर के प्रदर्शन में भी शामिल था और जो दिखाई देता है अमित शाह के साथ
देखिए साहब, सोशल मीडिया की जो खोजी पत्रकारिता है ना, वो अच्छे अच्छों को नंगा कर देती है। अमित शाह के साथ वो आदमी दिखाई देता है, इनॉग्रेशन पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, मेट्रो सेवा पर। वो आदमी गुंडे लेके आया, नकाब पहन रखा था। एक व्यक्ति और था, काला स्वेटर पहन करके, काली जैकेट पहन करके, नकाब पहन करके, जो वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे कोमल शर्मा गायब हो गई, जैसे दीप संधू गायब हो गया। इनका चेहरा पहचानिए देशवासियों। जिनको गुंडई के बल पे गुंडई करनी आती है, वो देश की सत्ता क्या चलाएंगे? कल को हम सवाल पूछेंगे तो हमारे भी गले घोट दिए जाएंगे, या ऐसे ही चलने दें? क्या केवल इस बात को मानकर चलने दें कि हिंदुत्व सबसे बड़ा है, लेकिन हिंदुत्व के फायदे क्या हैं? सरकार ये तो समझा दे। देशवासी होने के फायदे तब नजर आते हैं जब हम संविधान का पालन करते हैं, उन सारी सीमाओं का पालन करते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं जिसके 4 स्तंभ बड़े मजबूत होते हैं। मीडिया सच बोलता है, कोर्ट जो है सही फैसले देता है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है और सत्ताधारी दल अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन इस काम को क्या नाम दें? इस काम को बदनाम कहें या संघियों की दास्तान कहें या पोल कहें जो खुल गई उनकी सरकार आते ही? दोस्तों, मेरे कई दोस्तों ने, जो मैंने वीडियो डाला उस पर कई प्रतिक्रियाएं दी। वो प्रतिक्रियाएं अगर मैं डालूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं उन प्रतिक्रियाओं को नहीं डालूंगा। लेकिन जो वीडियो डाला है इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।